अब ट्राई कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है। नवीन, कादिर और राजेश पार्टनर्स थे, ठीक है। उनकी एक फर्म है। उन्होंने जब अपने अकाउंट्स खोल के देखे तो उनको पता चला कि पिछले 2 साल से 2017 और 18 में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला 6% पर एनम के हिसाब से, वो मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ लिखी नहीं हुई है। और जब पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज़ लिखी ना हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिंदाबाद के लग जाते हैं प्रोविजंस। और उसका प्रोविज़न क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता किसी भी पार्टनर को। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि इनको बिना बात के 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है। दूसरी तरफ जो सैलरी इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी सिंपल सी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। देख लेते हैं कैसे एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, सबका कॉलम बना लेंगे एक एक, उसमें डेबिट क्रेडिट ऐसे लिख लेंगे और टोटल का बना लेंगे फिर कॉलम। सबसे पहले जो इंटरेस्ट आपने उनको गलत तरीके से दे रखा है उसको वापस लेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो बहुत ही बेसिक सा है। हमें फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं, इन सब फिक्स्ड कैपिटल्स का 6% अगर हम निकालेंगे तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 2 सालों में ये गलतियां हुई हैं, और दोनों साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर हम 1 साल का अमाउंट निकालते और उसको इंटू 2 करके सब कुछ हमारा हो जाता और सेम रेशियो में ही डिवाइड करना था, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि एंड में जब हम रेशियो में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है या अगर इन केस कोई लॉस हो जाता है तो वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करना पड़ेगा। अब 2 बार अलग अलग डिवाइड करना है हमें, तो इसके लिए हमें एक ही टेबल में आप 2 अलग अलग हिस्से बनाओगे। पहला 31 मार्च 2017 का, और उसके नीचे जब वो वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो 31 मार्च 2018 का एक ही टेबल में 2 पार्ट्स बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक दूसरे पेज पे दूसरा टेबल बनाया है, बट उसी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे पार्टनर से। जब पार्टनर से कोई भी चीज़ वापस लेते हैं तो उनका अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो टोटल है, टोटल में फर्म के पास वो पैसे वापस आ रहे हैं तो फर्म तो खुश हो जाती है, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। क्रेडिट से उसकी खुशी झलकती है, सी का खुशी से मिल गया ना, सी और खुशी सेम साउंड है। अब आगे क्या है, सैलरीज दी है हमने पार्टनर्स को। अब सैलरीज में एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये जो सैलरीज दी गई हैं ये पर क्वार्टर की सैलरीज है। मतलब कि क्वार्टर्स कितने होते हैं साल में, क्वार्टर का मतलब ही 4 है, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3500 इंटू 4 और 4000 इंटू 4 ये इनकी सैलरीज बनेंगी। तो ये सैलरीज हमने इनको दे दी। जब दे दिया तो ये खुश हो गए, पार्टनर्स खुश हो गए, हमारा क्रेडिट हो गए पार्टनर्स, और जो फर्म थी फर्म दुखी हो गई इसलिए वो डेबिट हो गई, ठीक है। तो अब 60,000 तुम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले चुके हो कुल मिला के, और 30,000 की सैलरी तुम उनको दे चुके हो। बचे हुए 30,000 का क्या करें, फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं पैसा, तो बचे हुए 30,000 भी पार्टनर्स में बट जाएंगे। किस रेशियो में बटेंगे, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। 31 मार्च 2017 का रेशियो है 3:2:1, तो उसी रेशियो में हमने इसको बांट दिया। बस 30,000 जो थे हमारे उसको 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर टोटल किया सारे कॉलम्स का, 24,000, 29,000, 21,600 ये सब टोटल कर दिया। फर्म का जो टोटल वाला है वो मैच करना चाहिए, टोटल वाले का डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करने चाहिए फाइनल में, ठीक बात। क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जितने पैसे हमें मिले हैं उतने ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या फिर जितने का हमें लॉस हुआ था उतने ही पैसे हमने पार्टनर से ले लिए। बराबर रहना चाहिए ना, वो हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैसे इस साइड में नवीन का अगर हम देखें तो 5,000 एक्स्ट्रा आ रहा है क्रेडिट वाले कॉलम में, तो मतलब 5,000 से नवीन क्रेडिट हो जाएगा। कादिर का अगर हम देखें तो 4,400 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है क्रेडिट वाले कॉलम में, 4,400 रुपये से कादिर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
और सिमिलरली राजेश का 9,400 एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन डेबिट वाले कॉलम में, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब 2 लोग क्रेडिट हो रहे हैं तो किसी ना किसी को तो वो दुख भी झेलना पड़ेगा ना, उसको डेबिट भी होना पड़ेगा किसी और को तो इस केस में राजेश हो गया। ठीक है, अब यही सेम स्टेप्स हम लगाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए भी। कैसे करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए? तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, हम वही एनालिटिकल टेबल को कंटिन्यू करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल भी कह सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 का कॉलम बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। सैलरीज देंगे वो भी सेम ही रहेंगी, बस प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार रेशियो कितनी थी, 3:2:1। इस साल 5:3:2 की रेशियो है। तो उस रेशियो में जो बचे हुए पैसे हैं, जो 30,000 बच गए, जो फर्म के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 60,000 का लिया, सैलरी 30,000 की दी, तो 30,000 बच गए ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना, जो इस साल का है। तो उस साल के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद फिर सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया। तो नवीन का क्रेडिट आया 5,000 रुपये, कादिर का क्रेडिट अमाउंट आया 3,400 और राजेश का डेबिट में आ गया 8,400। अगर टैली हो रहे हैं क्रेडिट और डेबिट तो मतलब हमने सही एंट्री पास की है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, बार बार क्यों करें। जब डेबिट भी राजेश ही होना है दोनों सालों के लिए तो एक ही बार ही कर दो। पहले 9,400 से वो डेबिट हो रहा था एक साल में, दूसरे साल में 8,400 से, तो 9 8 17,800 से ही कर देते हैं सीधा उसको डेबिट। कादिर क्रेडिट हो रहा था एक साल में 4,400 से और दूसरे साल में क्रेडिट हो रहा है 3,400 से, तो 7,800 से इसको क्रेडिट कर दिया। और फिर सेम नवीन का, पिछले साल 5,000 से क्रेडिट हो रहा है, इस साल 5,000 से, अच्छा इसका सेम ही है, तो 5,000 5,000 10,000 से इसको क्रेडिट कर दिया। और यही हमारी जर्नल एंट्री बन गई। जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 17,800 टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट टू कादिर्स कैपिटल अकाउंट, उनके अमाउंट्स डाल दिए। और नरेशन लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। पूरा फॉर्मेट प्रॉपरली बनाना, चाहे एक ही एंट्री पास करनी है हमने, तब भी फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं।